अयोध्या को लेकर जन सामान्य में दो तरह की बुद्धिमत्ता दिख पड़ रही है। एक वो जो कहती है कि वहां जाओ पर कुछ न खरीदो, सबक सिखाओ गद्दारों को। ये पहले वाले परम बुद्धिमान और महान लोग हैं। दूसरी बुद्धिमत्ता कहती है कि हम अयोध्या हारे ही नहीं। अब कोई मुझे यह समझाए कि अयोध्या और फैजाबाद क्या अलग अलग लोकसभा सीट है। यहां तक कि अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में भी आप मामूली वोटों से ही आगे रहे। कुल मिलाकर आप अयोध्या हारे हैं। अब उसके कारणों पर मंथन करते रहिए। सवर्ण विवर्ण प्रत्याशी, विपक्ष के द्वारा झूठ का प्रचार आदि आदि। अयोध्या आप हार गए क्योंकि आपके निजी स्वार्थ बड़े हैं। आप हार गए कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूरी होने पर भी उसका मोल न जान सके। आपके पास अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। आपके लिए राम मंदिर और अयोध्या नगरी के कायाकल्प का महत्व और दीर्घकालिक हितों पर दृष्टि रही होती तो प्रचंड विजय मिलती। अयोध्या की हार भारतीय समाज में व्याप्त विपन्न इतिहास बोध और शत्रु बोध का प्रमाण है। यह देश युगों युगों से ऐसा ही व्यवहार करता रहा है। हिंदू धर्म की आंतरिक भित्ति ही ऐसी है। उसे लचीलापन कहिए, जात पात का संघर्ष कहिए, कृतज्ञता का अभाव कहिए, अपने नायक को न चिन्ह पाने की भूल कहिए, राजनीतिक विफलता कहिए, किंतु इन सब बातों से सत्य नहीं बदल जाता। सत्य यह है कि अयोध्या में नतशीश पराजित हो गए। अयोध्या का चुनाव कितना सांकेतिक था, परंतु हमारे लिए वह स्थूल, क्षुद्र लोभ और बृहत्तर परिदृश्य को निरस्त कर तात्कालिकता का चुनाव हो गया। हम कहते हैं कि अयोध्या से किसी भी व्यक्ति को जीत जाना था। वहां व्यक्ति महत्वपूर्ण ही नहीं था, परंतु वहां से हार मिली। लोगों ने अपना रोष जताने के लिए अयोध्या का चुनाव किया। हतभाग्य हिंदू। कुछ बड़े लोगों को हमारी बात बेकार लग सकती है, पर हम तो ऐसा ही सोचते हैं। इतना तय है कि भारतीय समाज में जाति की प्रचंड जकड़बंदी है। छोटे से छोटे स्वार्थ भी भयंकर हैं। सामान्य जनों में अविश्वास है और उस अविश्वास को जन्म देने वाली, उसे पालने पोसने वाली संस्कृति का नाम है कांग्रेस। कांग्रेस भारतीय समाज का विकट शत्रु है। उसने भारत के वोटरों को लोभ और स्वार्थ में ऐसा बांधा है कि वह बंधन खोलने का प्रयास करता हुआ फिर उसी से बंध जाता है। इस देश के सभी क्षेत्रीय दल कांग्रेस की सांस्कृतिक शाखाएं हैं। वही प्रलोभन और विभाजन की नीति अपनाती है। वह उन क्षेत्रीय दलों को जीत दिलाकर कांग्रेस को जीवन देता है। वह वेंटिलेटर पर जा जाकर लौट आता है और भांति भांति के कुचक्र रचकर गरजता है। इसीलिए यह संघर्ष उतना साधारण नहीं। यह सीधा सीधा धर्म और अधर्म का संघर्ष है जो लंबा चलने वाला है। निराला की प्रख्यात कविता राम की शक्ति पूजा याद आती है। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। विद्वान लोग हंस सकते हैं। हम राम रावण युद्ध का प्रसंग लेकर आ गए, किंतु हर युग में राम रावण युद्ध होता है। राम स्वयं नहीं होते तो भी धर्म अधर्म के रूप में उनके ही प्रतिनिधि होते हैं। राम राज्य की कल्पना करने वाला देश अयोध्या गंवाकर उसे कैसे प्राप्त करेगा? निश्चय ही राम की आंखों से दो मुक्तादल गिरे होंगे। यह बात ध्यान में रहे कि राम मंदिर निर्माण के पश्चात अयोध्या की हार हमारे हृदय में धंसा हुआ एक शूल है, जिसे निकाल फेंकना आसान नहीं होगा। वह टीसता रहेगा।